हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 को, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अजीब तरीके का स्कूल। तो इसके हम वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने बहुत सुना है कि भाई जो मिस बीम है उसका स्कूल के बारे में, but not till last week did the chance came to visit it। परंतु जो पिछले हफ्ते तक, पिछले वीक तक मुझे ये क्या चांस नहीं मिला था कि मैं उसको विजिट कर सकूं, कि वहां पर जा सकूं। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12। जब मैं वहां पर गया, वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था, बट परंतु वहां पे बस एक लड़की थी जो कितनी थी, 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज। जो उसकी जो आंख थी, एक जो बैंडेज क्या होता है, पट्टी, उसकी आंखों पे क्या था, एक पट्टी बंधी थी। एंड सी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लोर बेड बाय ए लिटिल बॉय। वो क्या थे, उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी थी और वो बड़े जो सावधानी, केयरफुली क्या होता है, सावधानी से वो फूलों के बीच से वो जा रही थी। किसके साथ, एक छोटे से लड़के के साथ। हु वाज अबाउट 4 ईयर यंगर। वो उससे 4 साल, लगभग 4 साल उससे छोटा था। शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। तो ऐसा लगता था कि उसने पूछा है कि कौन आया। इट सीम टू बी ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। तो उसने उसे मेरे बारे में बताया। देन ही पास्ड ऑन, और फिर वो देन दे पास्ड ऑन, फिर वो चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। कि भाई जो मैंने उसको एक्सपेक्ट किया था कि भाई वो वैसी होगी, तो वो वैसी ही थी। मिडल एज, वो मध्य एज की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, जो बहुत ही अनुशासन वाली थी वो। येट काइंडली, फिर भी क्या थी वो, दयालु थी। एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, समझने वाली थी वो। हर हेयर्स वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। जो उसके जो बाल थे वो ग्रे, यानी कि थोड़े स्लेटी कलर के होने लग गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग फॉर ए होम सिक चाइल्ड। तो उसका जो फिगर था वो थोड़ा मोटा सा था, जो एक जो घर पे होम सिक जो बच्चे हो उसके लिए क्या है, कंफर्ट का हो, यानी कि आरामदायक हो। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड। मैंने उसको जो उसके जो टीचिंग मेथड, जो पढ़ाने के जो मेथड, उसके बारे में पूछा। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। जो मैंने सुना था कि बहुत सिंपल है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। तो उसने बताया कि नो मोर देन, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए उनको सहायता करने के लिए, टू डू थिंग्स, चीजें करने के लिए। सिंपल स्पेलिंग, जो सिंपल स्पेलिंग होती है वर्ड की स्पेलिंग, वो एडिंग यानी कि बताना, कुछ ऐड करना, जोड़ना, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना, मल्टीप्लाइंग यानी कि गुना करना, राइटिंग और लिखना, ये सब चीजें बताते हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और जो बाकी का जो काम है वो पढ़ने, वो उनको पढ़ के बताते हैं, और इंटरेस्टिंग टॉक, और जो हमारी जो इंटरेस्टिंग हम बातचीत करते हैं, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट। तो उस दौरान उनको जो आराम से बैठना होता है और जो अपने हाथों को शांत रखना होता है वहीं पर। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। इसके अलावा और कोई भी लेसन नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच। क्यों इतना रियल, जो मेन जो एम है स्कूल का, वो ये कि भाई सिंपल ही है, टू टीच थॉटफुलनेस, के विचार करना, उनको सिखाना। काइंडनेस टू अदर, यानी कि दूसरों के प्रति वो दयालु बने। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, क्या बने, उत्तरदायित्व वाले क्या बने, सिटीजन बने, नागरिक बने। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। लगे खिड़की के बाहर देखो, 1 मिनट, क्या तुम देखोगे, विल यू। आई वेंट टू द विंडो विद विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए
प्ले ग्राउंड एट द बैक, तो मैंने देखा खिड़की से बाहर, तो क्या था, एक बड़ा सा गार्डन था, बगीचा था, और एक प्ले ग्राउंड था, खेलने का मैदान था पीछे। व्हाट डू यू सी, क्या देखते हो तुम, मिस बीम आस्क्ड। जो मिस बीम है उसने पूछा। आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने देखा कुछ बहुत ही बढ़िया जो ग्राउंड है, खेलने का मैदान है। आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। जॉली यानी कि खुश बच्चे दिख रहे हैं मुझे। इट पेन मी दो टू सी दैट दे आर नॉट एट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, पर इट पेन मी, मुझे दुख होता है, दो यद्यपि, किसमें, देखने में, कि वो इतने हेल्थी नहीं है, और एक्टिव लुकिंग यानी कि इतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं आया था, आई सॉ ए पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा था कि एक लड़की थी जो इसको ले जाया जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, जो उसको कुछ आंखों में उसके कुछ दिक्कत थी। नाउ आई कैन सी टू और मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं देख सकता हूँ दो या उससे अधिक में, उनमें भी सेम जो डिफिकल्टी है। एंड देर इज ए गर्ल विद क्रचेज वाचिंग द अदर टू प्ले, और जो एक लड़की है उसके हाथ में वो है जो क्रचेज, क्या होता है, जो बच्चे जो चल नहीं सकते, वो लकड़ी का जो लेके चलते उसको बोलते हैं क्रचेज, जो इसको सहारा लेकर वो चलते हैं। तो मैं एक लड़की को देखा जो क्रचेज है, और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम टू बी होपलेस क्रिपल, वो एक अपंग दिख रही है मुझे, तो जो चल नहीं सकते। मिस बीम लाफ्ड, वो हंसी। ओ नो, अरे नहीं, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, वो लंगड़ी नहीं है। लेम क्या होता है, लंगड़ा। शी इज ओनली इट दिस इज ओनली हर लेम डे, आज उसका लंगड़े होने का दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर, वो जो दूसरे हैं वो भी आज अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका वो अंधा होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित था। फॉर शी लाफ्ड अगेन, वो फिर हंसी। देयर इज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह जो हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड फॉर्चून, के जो हमारे बच्चे हैं वो अप्रिशिएट कर सके, तारीफ कर सके, और अंडरस्टैंड, समझ कर सके मिसफॉर्चून, यानी कि जो बुरी जो कंडीशन है उसको भी। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड है, जो प्रत्येक जो टर्म होती है हर बच्चे का एक ब्लाइंड दिन होता है, एक लेम डे होता है, एक कि जिस दिन वो चल नहीं सकते। एक दिन क्या होता है, वन डेफ डे, एक दिन वो जो बहरे होने का दिन होता है। वन इंजर्ड डे, कि भाई चोट लग गई, इंजर्ड डे। एंड वन डम डे, कि भाई जो बोल नहीं सकते। एंड ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे दे आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नोट टू पीप। तो एक दिन क्या होता है, वो जो उनका ब्लाइंड डे होता है, अंधा होने का दिन होता है, तो हम बैंडेज लगा देते हैं और उनको भरोसा करते हैं कि भाई देखिए ना। द बैंडेज इज पुट ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, तो रात को ही उनको पट्टी कर दी जाती है ताकि वो जो अंधे उठे। दिस मीन दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, दिस मीन, इसका यह मतलब है कि उनको भाई सब काम में हेल्प चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दम, जो दूसरे बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है कि भाई तुम उनकी सहायता करो। एंड लीड देम अबाउट, और उनको लीड करो। दे आर लर्न सो मच दिस वे, जो इस तरीके से वो बहुत ही कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो अंधे होते हैं और जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, दोनों चीज बहुत सीखते हैं। देर इज नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम ने बताया कि भाई एवरीवन इज वेरी काइंड, जो है सब बहुत ही बड़े दयालु हैं। एंड इट इज समथिंग ऑफ ए गेम, यह एक खेल की तरह है। बिफोर द डे इज ओवर, दो मतलब कि जब तक जो दिन है वो खत्म होता है, यदि इवन द मोस्ट थॉटफुल थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून, जो
बिल्कुल भी जो बच्चा है वो समझता नहीं है, विचार नहीं करता, वो भी समझता है कि भाई मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य का क्या मतलब होता है। द ब्लाइंड एज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो अंधा होने वाला दिन है वो सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, कुछ वो बताते हैं कि कुछ जो बोल नहीं सकते वो डे भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम जो बच्चों के मुंह को बैंडेज नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्होंने अपनी जो विल पावर का होती है, इच्छा शक्ति, उन्हीं को ये वही एक्सरसाइज करते हो। एंड कम इनटू द गार्डन, गार्डन में आ जाए, कम इनटू द गार्डन, गार्डन में चलो। एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आप से देखो कि हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, जो बच्चे हैं इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, जो मुझे मिस बीम है वो एक जो बैंडेज जिस लड़की की आंखों बंदी थी उसके पास ले गई। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, एक जो जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए, सेड मिस बीम, मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ गए। डोंट यू एवर पी, के आंखों, क्या तुम पी पी क्या होता है कि वो जो पट्टी है उसके नीचे से झांकना, क्या तुम ऐसा नहीं करती? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, नहीं नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। दैट वुड बी चीटिंग, वह चीटिंग होगा, उसने कहा। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो awful टू बी ब्लाइंड, तो मुझे ये कोई आइडिया नहीं था कि जो इतना बुरा होता है ब्लाइंड होना, अंधे होना। यू कैंट सी ए थिंग, तुम कुछ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग वेरी एवरी मोमेंट, तुम ऐसा सोचते हो कि हर पल तुम्हें तुम्हारे किसी के साथ टक्कर हो जाएगी। इट्स सच ए रिलीफ, ये बहुत ही जस्ट टू सिट डाउन, यानी कि बैठने में ही बहुत ही आराम मिलता है। यू आर हेल्पर्स काइंड ऑफ, आर यू हेल्पर्स काइंड ऑफ यू, आई आस्क्ड, क्या तुम एक हेल्पर हो? हेल्पर्स काइंड ऑफ यू टू यू, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, जो आपकी जो मदद करते हैं वो आपके लिए क्या दयालु हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, हाँ बिल्कुल। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, पर वो इतने जो केयरफुल नहीं होते जितनी मैं रहती हूँ जब मेरा बारी आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो पहले अंधे हो चुके हैं वो सबसे ज्यादा जो हेल्पर होते हैं, सहायता करते हैं। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी ये, आई विश यू ट्राई, यह बहुत ही मतलब कि बुरा लगता है। मैं आशा करती हूँ कि तुम ये ट्राई ट्राई करो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? ओ यस, हाँ कहा उसने, हाँ बिल्कुल। शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो एक जो वॉक है पैदल चलते हैं। यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, तुम ही बताओगे मुझे चीजों के बारे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत ही खुश होगी जब आज का दिन ओवर होगा, खत्म होगा। द अदर बैड बॉयज कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो अदर जो बुरे द अदर बैड डे, जो दूसरे बुरे दिन है, कैंट भी इतने बुरे नहीं होते होंगे जितना आज का है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्लच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, तो अगर आपका जो पैर बंधा है और एक पैर से ही सारा दिन कूदते होगे, उसमें तो मजे आते होंगे आई गेस, मैंने सोचा। हैविंग एन आर्म टाइड अप एज इज ए बिट मोर ट्रबलसम, अगर आपका जो आर्म है हाथ बांध दिया जाए तो उसमें तो मुसीबत होती होगी। बिकॉज यू कैंट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम खा नहीं सकते बिना सहायता के। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह से जो चीज है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर ए डे, मैं बुरा नहीं लगेगा मुझे कि मैं डेफ यानी कि बहरा हो जाऊं एक दिन के लिए। एटलीस्ट नॉट मच, यानी कि इतना नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु जो अंधा होना है वह बहुत ही डराने वाला है। फ्राइटनिंग क्या है? डराने वाला। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, जो मेरा सिर है वो हमेशा दर्द करता है। एक क्या होता है? दर्द करना। जस्ट फॉर वरिंग, यानी कि सोचते ही दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, कहाँ पर हैं हम? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि हम तो खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम
इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल, जो लंबी लड़की के साथ जो मिस बीम ऊपर और नीचे जा रही थी गार्डन में। व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग, जो लड़की है वो क्या पहन रखी है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, तो मेरी जो छोटी दोस्त थी उसने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, उसने जो पिंक ब्लाउज पहना है और कॉटन की जो सूती स्कर्ट पहनी है। आई थिंक इट्स मिली, वो बोला कि मुझे लगता है कि वो मिली है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, किस कलर के हैं उसके जो बाल। वेरी लाइट, वो लाइट हैं। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वो एक हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, जो एक यहाँ पर एक जो बूढ़ा आदमी है वो जो रोजेज हैं गुलाब के फूल उनको बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। दैट्स यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो एक माली है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, है 100 साल के आसपास है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद करली रेड हेयर, और यहाँ पे एक लड़की आ रही है जो उसके जो बाल हैं वो करली है, घुंघराले हैं। शी इज ऑन क्रचेज, वो है क्रचेज उसने लिए हुए हैं अपने हाथों में। दैट्स अनीता, वह अनीता है। शी सेड, उसने कहा। एंड सो इट वॉकड, और इस प्रकार हम चले। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 10 गुना ज्यादा थॉटफुल हो जाऊंगा, जो विचार करने वाला आदमी है वो। कि आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने और महसूस किया कि दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, के अगर मुझे डिस्क्राइब बताना पड़ जाए लोगों को, एंड थिंग्स टू समवन एल्स, के लोगों को या फिर किसी और को बतानी पड़ जाए चीजें, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो वह और मेरे प्रति क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्टिंग टू मी, या मेरे लिए क्या होगा, इंटरेस्टिंग यानी कि रुचि भरा। When I finally had to leave, but जब मुझे अंत में जाना पड़ा, I told मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया that I was very sorry to go, तो मुझे जाने में बहुत ही बुरा लग रहा है। ओह, she replied, ओह, उसने जो रिप्लाई किया। then there is something in my system after all, तो फिर उसने रिप्लाई किया, ओह, और तो मेरे सिस्टम में कुछ है आखिरकार। फिर उसने मिस बीम ने बताया कि भाई जो उसका जो ये इस तरह का जो सिस्टम था तो उसमें है आखिरकार कुछ दम। तो इस तरह से वो मिस बीम का सिस्टम था। ईवी लुकस की ये स्टोरी थी, उन्होंने ये लिखी थी। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगेगी। थैंक यू वेरी मच।